अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, हमारी जो 5.8.1 एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। आपको मैं जो है वो सारे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं आपको करवाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वो मैं आपके ज़िम्मे डालूंगा कि वो क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे, और उसका जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करेंगे। और बाकी अगर वो आपसे नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह वो हम फिर कर लेंगे, मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन कम से कम जब तक कोई 25 कमेंट नहीं ना आ जाते उसके कि वो क्वेश्चन करवा दें, तब तक नहीं करवाऊंगा। तो चले वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज को। तो चले क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि जी हाउ मैनी गैलन्स मीन के कितने गैलन्स, यानी कि सबसे पहली चीज तो उसने कह दी हाउ मैनी गैलन्स ही हमने इसमें मालूम करने हैं। तो कहता है कि जी हाउ मैनी गैलन्स ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 65% एसिड। यहाँ यहीं पे मैं रुकता हूँ। सबसे पहली बात उसने की कि हाउ मैनी गैलन्स ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 65% एसिड, यानी कि उसने ये बात की। अच्छा, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो इसका फॉर्मूला होता है ना जी, वो फॉर्मूला ये होता है कि जो वो सोल्यूशन की परसेंटेज होती है एसिड के साथ उसको, और जो उसका वेट होता है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास वो सोल्यूशन बन जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि जो वेट है वो हाउ मैनी गैलन्स एक्स आ गया, मैंने ज्यूम कर लिया कि वो जो हाउ मैनी गैलन्स है वो एक्स है। तो जो इसमें एसिड की उसने परसेंटेज दी है वो 65% दी हुई है, तो 65% का है कि 65% डिवाइडेड बाय 100। तो ये इस तरह से ये पहली ये जो मैंने यहाँ तक रीड किया उसकी ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ। उसमें वो कहता है कि जी शुड बी एडेड टू 25 गैलन, यानी कि वो नई बात करता है कि अगर अगर एक मजीद हो कि उसका जो गैलन में वेट है वो 25 हो, और उसका गैलन ऑफ अ सोल्यूशन कंटेन्स 35% एसिड, और अगर वो जो 25 गैलन है उसकी जो एसिड की रेशो है वो अगर 35% हो, 35 को उसी तरह से 35 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि इसकी जो इक्वेशन उसी तरह से बन जाएगी कि 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये इस तरह इसकी इक्वेशन बन जाएगी। आगे इसको पढ़ता हूँ। टू गिव अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स 55% ऑफ एसिड, कि एक और अगर एक मसलन के इन सब का मिला के एक मैंने अगर सोल्यूशन बनाना है जिसके अंदर एसिड की रेशो 55% हो, तो ये 55% डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने x प्लस 25 क्यों किया है? यहाँ पे मैंने x प्लस 25 इसलिए किया है कि अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हो तो पहला वो ये सोल्यूशन की बात करता है, दूसरे नंबर पे वो इस सोल्यूशन की बात करता है, और वो कहता है कि अगर ये सोल्यूशन ये वाले सोल्यूशन ऐसे ही हो और उसके अंदर अगर मैं 25% एसिड को इंक्लूड करूं तो फिर उसका क्या वेट बनेगा। इसलिए मैंने, क्योंकि सोल्यूशन सेम है, इसलिए इसका जो वेट जो है वो मैंने x प्लस 25 किया है। ये इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं कि अगर एक ग्लास है उसके अंदर पानी है और उस पानी के अंदर हमने कोई चीज इंक्लूड करनी है, तो वो 1 2 3 4 5 तो ऐड होता जाएगा, लेकिन जो उसका जो उसके अंदर पानी है उसकी क्वांटिटी तो वही रहेगी। तो क्योंकि इसका गैलन मसले के जो उसके अंदर लिक्विड है वो तो यही है, एक जो एक्स जो हमने मालूम करना है, दूसरा जो उसने 25 बताया है, तो इसलिए यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है वो x प्लस 25 हो जाएगी। उसका बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे वो दो कंडीशन देता है कि पहले में कितने गैलन होंगे अगर ये वाला एसिड की रेशो हो, और अगर 25 हो तो ये 35 हो, और वो कहता है कि अगर ये इसी तरह से हो, ये दोनों चीजें इस तरह हो, इन दोनों चीजों के हिसाब से अगर मैं ये 25% ऐड करूं तो उसका वेट क्या होगा, उसका वेट तो यही होगा, इन दोनों का जो वेट होगा। यानी कि उसने कहा कि अगर इन दोनों को इन दोनों के इक्वली मैं ये एक नई रेशो लेके आऊं तो उसके अंदर जो वेट है तो वो इनका ही वेट होगा ना, तो इन दोनों का वेट इसलिए मैंने यहां पे जमा किया। इसका वेट x है तो इसका वेट 25 है, तो ये x 25 हो जाएगा। अब इनकी जो इक्वेशन है, ये वाली दो जो इक्वेशन है, यहाँ पे इन इक्वेशंस को मैं इक्वल टू कर दूंगा किसके, जो ये वाली इक्वेशन बन रही है इसके। तो ये देखिएगा, जो ये है उसको मैंने लिख दिया ये,
जो ये है उसको मैंने इसके अंदर जमा कर दिया और इक्वल टू कर दिया इसके, इक्वल टू मैंने कर दिया इसके। सबसे पहले जो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है इसको मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये 100 के साथ कट गया, बाकी 65x ये 100 के साथ कट गया, ये 35 ज़रब 25, ये 35 उसके साथ 25 हो गई, ये 875 बन जाएगा। ये 100 के साथ कट जाएगा, ये 55 पहले x के साथ ज़रब होगा और फिर ये 55 उसके साथ हो जाएगा। लेकिन मजीद रुके, मजीद इसमें मैंने क्या किया, मजीद मैंने इसमें ये किया है कि जो मेरे पास यहाँ पे आया उसको मैंने मजीद 5 के साथ तकसीम किया। जब मैंने ये 5 को 65 के साथ तकसीम किया, ये 13x बन गया। ये 5 को 875 के साथ किया तो 175 आ गया। ये 55, 5 को 55 के साथ करूंगा तो ये 11 रह जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया जी, उसके बाद मैंने ये किया है कि ये 11 को 11x के साथ किया 11x, 11 को 25 के किया 275, और ये अब ये देखें ये 13x ये है और ये 11x। तो यहाँ पे तो बाकी बेसिक सी कैलकुलेशन है, आई होप कि वो बेसिक सी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर लेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की में जो है ना वो उसने कुछ बात इस तरह से की है कि वो कहता है कि जी एक बंदा था, उसने उस उसके बैंक अकाउंट में डिडक्शन के बाद कुछ डिडक्शन हुई, उस डिडक्शन की जो रेशो थी वो 2.5% थी, और उस डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट थी वो ये 82,875 है। जो डिडक्शन हुई है वो ये 2.5% हुई है। तो सिंपल मैंने ये किया कि x इज इक्वल टू जो अमाउंट डिडक्शन के बाद रह गई और जितनी डिडक्शन हुई कि वो 2.5 की डिडक्शन हुई, जिस अमाउंट के साथ डिडक्शन हुई उस अमाउंट को मैंने x कह दिया कि कोई एक अमाउंट थी, उस अमाउंट का 2.5% डिडक्शन अगर मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो ये अमाउंट वो अमाउंट आ जाएगी जो डिडक्शन से पहले की अमाउंट थी। तो यही अमाउंट जो फाइंड बैलेंस उसने कहा वो यही मालूम करना है। तो ये 2.5 को मैं क्या करूंगा, जो मेरा 2.5 है 2.5 इसको मैं मजीद तकसीम कर दूंगा 100 के ऊपर, जो परसेंटेज है तो ये मेरा 0.025 आ जाएगा, और ये 0.025 ये साथ इसके x लग जाएगा, और ये यहाँ जमा का ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो x में से जब ये मैं माइनस करूँगा तो बाकी ये 0.978x रह जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो ये 85,000 आ जाएगा। अगर अभी आप देखिएगा, अगर मैं इस 85,000 का 85,000 का 85,000 का मैं अगर 2.5% देता हूँ ना तो ये देखिए ये आता है 2125। अगर मैं इसमें 85,000 में से माइनस करता हूँ 2125 तो ये आप देखिएगा बाकी जो अमाउंट रह जाती है वो ये 82,875 रह जाती है। तो ये यानी कि ये अमाउंट थी, इसके ऊपर ये 2.5 जब निकला तो ये बाकी 82,875 रहेगी थी। ये मैं वैसे आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कहता है कि एक बिल आता है, वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। उसमें वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हीट है ना, उसकी उसकी जो कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रिसिटी से 3 गुना ज़्यादा है। तो मैंने फ़र्ज़ किया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन x है तो हीटिंग की जो है वो 3x हो जाएगी, यानी कि 3 गुना उससे ज़्यादा है। तो x है तो ये 3 गुना उससे ज़्यादा ये हो जाएगी। और हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी की जो अमाउंट है वो जी 10,800 है। मज़ीद 1,080 है या 10,800 है, यहाँ कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हीटिंग और इसकी ये वाली जो चीज़ें अगर मैं इसको जमा करता हूँ तो ये इसके इक्वल आ जाएंगी। तो मैंने किया, इसको मैं जमा कर दूंगा, ये 4x रह जाएगा, 10,800 इसको मैं इस पे तकसीम करूँगा, यहाँ मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास हीटिंग की अमाउंट आ जाएगी और x इटसेल्फ को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की है। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि अ टीवी सेट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 15,000। वो कहता है कि एक टीवी सेट है वो 15,000 का हमने सोल्ड किया है। उसके ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 1/3 है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 1/3 है। तो ये 1/3 ये कॉस्ट की जगह मैं सी लिख दूंगा तो ये 1/3 सी जो है वो आ जाएगा, और ये 1 सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये c/3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास सेल्स आ गई और ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की एक इक्वेशन बन गई है। मैंने कॉस्ट भी मालूम करनी है और प्रॉफिट भी मालूम करना है।
किसी भी चीज़ का जो सेल प्राइस होती है ना, वो होती है उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है, और उसमें जो हमने प्रॉफिट लेना है, ग्रोस प्रॉफिट लेना है, उसको मिला के जो आती है वो सेल प्राइस आती है। तो सेल प्राइस उसने यहाँ पे 15,000 दी हुई है, ये 15,000 मैं लिख दिया। ये कॉस्ट की जगह पे सी आ जाएगा, और इस ग्रोस प्रॉफिट की जगह पे ये C/3 आ जाएगा। ये C/3 आ गया। अब इन दोनों में से मैंने एक कॉमन ले लिया, वो सी आ गया। कॉमन लेने का मकसद, कॉमन लेने से क्या होगा, अब बाकी क्या रह जाएगा, ये सी से सी तकसीम हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा इसकी जगह पे। और ये जब इसके साथ ये तकसीम होगा तो सी के साथ कट जाएगा, ये 1/3 बाकी रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, ये एक का पहाड़ा पढ़ूंगा। 1/1 3, 1/2 2, 1/3 1 इंटू थ्री। ये 1 इंटू जो 3 है, वो 3 को ये 1 के साथ मैं ज़रब करूँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो, ये मेरे पास ये 3 आ जाएगा। और ये 3 का जब 3 के साथ पहाड़ा पढ़ूंगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, वो जो 1 है उस 1 को इस 1 के साथ ज़रब करूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 3 और 1 4, ये 3 और 1 4, ये 4 सी हो जाएगा, और ये नीचे जो है ना वो ये 3 रह जाएगा, वो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे तकसीम हो रहा है, उधर जाके इसके साथ ज़रब हो जाएगा, 15,000 ज़रब 3, ये 15,000 ज़रब 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे ज़रब हो रहा है, तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा, यहाँ पे तकसीम हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 11,250 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से आप इसको कर लेंगे, 15,000 ज़रब 3, और इसको आप तकसीम कर देंगे 4 के ऊपर, ये 11,250 आ जाएगा। तो ये तो आपकी कॉस्ट आ गई। अब आपने ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जो इक्वेशन है वो ये है। तो इसको मैं अगर सी को, जो सी की ये वैल्यू 11,250 है, ये 11,250, फिर मैं इसको तकसीम कर देता हूँ 3 के ऊपर, इस 3 के ऊपर, ये इक्वेशन वाले के ऊपर, तो इसकी जो आंसर है वो 3750। तो जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 3750 आ जाएगा, और जो कॉस्ट है वो मेरी 11,250 आ जाएगी। अभी आप देखिएगा, अगर इस 3750 को और इसको मैं अगर जमा करूंगा ना, तो ये 15,000 की इक्वल होगी। ये 37 को मैंने इसमें जमा मैं अगर करता हूँ ना, ये 11,250, तो ये देखिए ये 15,000। तो इसका, इसमें ही अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये 15,000 के इक्वल होगा, जो कि इस बात का प्रूव है कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो कहता है कि 40 किलो जो चावल है ना, जो 40 किलो चावल है वो ब्रोकन चावल है, और जो 100 किलो चावल हैं वो फाइन क्वालिटी के चावल हैं। वो कहता है कि जो फाइन क्वालिटी के चावल है ना, फर्ज कर लें कि उनकी जो प्राइस है वो एक्स है, और जो ये ब्रोकन चावल है ना, वो फाइन क्वालिटी के चावल से 5 रुपए सस्ते हैं। यही बात उसने की है। वो कहता है 40 kg ब्रोकन राइस एट द रेट ऑफ ₹5 पर kg लेस देन द फाइन क्वालिटी राइस इज मिक्सड इनटू 100 kg राइस ऑफ फाइन क्वालिटी के, जो जो ये जो फाइन क्वालिटी 100 kg का जो फाइन क्वालिटी है ना, इससे ये 40 kg के जो ब्रोकन वाले राइस हैं वो 5 रुपये कम है। तो प्राइस तो हमारे पास नहीं थी, तो मैंने कहा कि जो इसकी प्राइस है वो एक्स है, और ये जो 40 kg 100 kg से 5 रुपये लेस है, तो ये x-5 कर दिया। ये वाली जो प्राइस है वो इनकी मिक्स की प्राइस है, कि जो मिक्स की प्राइस है ना वो 90 रुपये है। अब आप देखिएगा, इन इक्वेशंस को मैं इज इक्वल टू कर दूंगा जो मेरे पास टोटल इसकी प्राइस बनती है। तो मैंने क्या किया, ये 40 इंटू x-5 कर दिया, और ये 100 इंटू एक्स कर दिया। अब ये 140 क्या है, ये 140 इसका टोटल वेट है, और इस मिक्स की जो प्राइस है वो 90 है। इसको जब मैं इससे ज़रब कर दूंगा, तो ये 12,600 हो जाएगा। यानी कि इस मिक्स चावल की जो टोटल प्राइस है वो 12,600 आ गई। बेसिकली हमने इसमें मालूम क्या करना है, हमने इसमें मालूम ये करना है कि जो ये फाइन राइस है, यानी कि 100 kg राइस है, इसकी पर केजी अमाउंट क्या होनी है। अच्छा, उसके बाद ये 40 को x के साथ ज़रब किया, तो ये 40x आ गया, प्लस माइनस माइनस 40 को 5 के साथ करूँगा तो 200 आ जाएगा, 100x वैसे आ जाएगा। अब ये 40x और 100x 140x हो जाएगा, ये माइनस का 200 तो जाके जमा का हो जाएगा, तो ये 12,800 हो जाएगा, और x ये 140 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये x का मतलब जो है कि जो फाइन राइस है ना, उसकी जो कीमत है वो 91.43 रुपये पर केजी चली जाएगी। तो ये उसका आंसर है, यही हमने मालूम करना था। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि द प्रेजेंट एज
ऑफ अ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। वो कहता है कि फादर जो है ना उसकी एज अपनी डॉटर की प्रेजेंट एज से 3 गुना ज्यादा है। तो मैंने फर्ज किया कि अगर डॉटर की एज एक्स है तो फादर की एज उससे कितनी है, 3 गुना ज्यादा है। यही उसने कहा है कि जो है ना द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर, द प्रेजेंट एज जो ये प्रेजेंट लिख दिया, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो डॉटर की एज से 3 गुना ज्यादा है। तो मैंने कहा कि अगर डॉटर की एज एक्स है तो फादर की एज इससे 3 गुना होगी, तो ये 3x हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद वो कहता है कि किधर गया, अच्छा फिर वो कहता है बट आफ्टर 22 ईयर्स इट विल बी ओनली ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर। लेकिन वो कहता है कि 22 साल के बाद ये उसका दुगना होगा। तो अगर मैं ये इसकी बात करता हूँ 22 साल के बाद, तो ये x+22 हो जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 3x+22 हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि इनकी जो ये प्रेजेंट एजेस है वो मालूम करनी है, x और 3x की वैल्यू मालूम करनी है। बेसिकली मैंने ये क्या किया, मैंने किया 3x+22 और ये x+22 के साथ ये 2 मैंने इसलिए लगाया कि वो यहाँ पे वो कहता है कि जो उसके फादर की एज है ना वो उससे ट्वाइस है। तो बेसिकली ये यहाँ पे थ्राइस है, तो इस थ्राइस को ट्वाइस करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, 2x हो जाएगा और 2 22 के साथ ज़रब होगा तो 44 हो जाएगा। ये 3x और जमा 22, ये 3x जमा का है, इधर का ये 2x जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये x रह जाएगा बाकी, और ये 44 में ये माइनस का होता, ये जमा का था, ये तो जाके माइनस का हो जाएगा, -22। तो ये x की जो वैल्यू है वो 22 आ जाएगी। और फादर की एज मालूम करनी है तो 3x और 3 के अंदर ये बाई x की वैल्यू पुट करेंगे तो 66 आ जाएगी। अब फादर की एज अपनी डॉटर की एज से कितनी है, 3 गुना है। इसका सबूत ये है कि अगर आप ये 66 को तकसीम कर देंगे 22 के ऊपर, आप देखेंगे ये 3 आ जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स ये उससे ज्यादा है। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। आगे वो कहता है कि जी सपोज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, फर्ज करें कि आपने ये 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सपोज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अ सम ऑफ ₹50 अमंग 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स हैं और उनके दरमियान आपने 50 रुपए 50 जो है ना वो रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इट इज़ आल्सो डिसाइडेड दैट अ मेल स्टूडेंट विल गेट डबल देन अ फीमेल। जो और ये भी है कि जो मेल है उसको डबल मिलेगा, अगर फीमेल को 1 मिला है तो मेल का डबल 2 हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है मेल और फीमेल की क्वांटिटी मालूम करें। तो अब देखें, मैंने कहा कि फर्ज कर लें कि जो मेल स्टूडेंट है ना वो हो गए एक्स हो गए। टोटल लोग कितने हैं, 30 लोग हैं। टोटल कितने हैं, 30 लोग हैं। फिर मैंने कहा कि फीमेल की क्वांटिटी मुझे कैसा पता चलेगी, मुझे पता चलेगी जो टोटल लोग हैं 30, उसमें से मैं अगर माइनस ये एक्स कर दूंगा, यानी कि ये टोटल लोगों में से मैं अगर ये मेल निकाल दूंगा तो बाकी फीमेल रह जाएंगी। तो ये इस तरह से ये मैं 2 इक्वेशंस बना दूंगा, और इन लोगों के दरमियान मैंने 50 रुपए करने हैं तकसीम, तो मैं इक्वल टू इसको 50 कर दूंगा, और जो मेल है वो उनका डबल हिस्सा है तो उसके साथ मैं 2 लगा दूंगा, इसका सिंगल हिस्सा है तो इसके साथ 1 लगा दूंगा। तो ये मेरे पास 2x हो जाएगा और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 50 रुपये इनमें तकसीम करने हैं इन इन लोगों में। ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, इनमें मैंने 50 रुपये तकसीम करने हैं। ये 2x हो गया, ये 1 इसके साथ ज़रब होगा और ये इसके साथ ज़रब होगा तो 30 माइनस एक्स आ जाएगा। ये 2x में 1x माइनस हो जाएगा तो x रह जाएगा, और ये 50 है, ये 30 तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 30। तो 30 का मतलब x कितने जो मेल है वो 20 है, और इसके अंदर फीमेल की ये जो इक्वेशन है इसमें मैं अगर x की वैल्यू पुट कर दूंगा 30 माइनस और x की वैल्यू 20 है, तो ये बाकी फीमेल, यानी कि 10 मेल है और 20 मेल हैं और जो 10 हैं वो फीमेल हैं। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जी आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है अटेंडेंस रिकॉर्ड इंडिकेट दैट 1600% अटेंडेड वन डे क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच हुआ है जिसमें के टोटल जो लोग हैं ना, जो अटेंडेंस है बता रही है कि वो क्रिकेट मैच देखने के लिए 1600 लोग आए हैं, और टोटल टिकट्स रिसीट वर ₹28,000, और इन टोटल लोगों ने जो टिकटें परचेज की हैं उसकी कीमत 28,000 है। उसके बाद वो कहता है कि जो
एडमिशन प्राइसेस वर 15 रुपये फॉर फीमेल। जो फीमेल थी उनके लिए जो टिकट थी वो 15 रुपये की थी, और जो मेल थे उनके लिए टिकट 25 रुपये की थी। उसके बाद वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु अटेंडेड द मैच, के जो मेल और फीमेल है उनकी। अच्छा, ये उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल की जो है ना वो इक्वेशन बनाई है, यहाँ पे भी मेल और फीमेल की इक्वेशन उसी तरह से बनेगी। देखिए टोटल लोग हैं 1600। मैंने कहा कि जो मेल है ना जी वो एक्स है, तो फीमेल कैसे निकलेगा? टोटल लोगों में से अगर मेल निकाल देंगे तो मैंने कहा टोटल लोग 1600 है, उसमें से मैं अगर ये मेल को निकाल दूंगा तो बाकी फीमेल रह जाएगा। और जो मेल है उसकी जो टिकट है वो 25 रुपए की है, तो ये एक्स के साथ 25 लग जाएगा। और जो फीमेल की है उसके साथ टिकट 15 रुपए की है, तो उसके साथ ये 15 लग जाएगा। तो ये 15 फीमेल का और ये मेल का, और इन दोनों ने जो टिकट देखी हैं पैसों की वो ये यहाँ पे आ गया। उसका ये 25x आ जाएगा, ये 15 इसके साथ जब 24,000 आ जाएगा, और 15 जमा माइनस माइनस आ जाएगा, और 15x आ जाएगा। 15x में 25x में से 15x ये निकल जाएंगे तो बाकी 10x रह जाएंगे। और इस 28,000 में ये जमा का 24 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बाकी रह जाएगा 4,000, और ये 10 ज़रब हो रहा है तो तकसीम हो जाएगा, तो ये 400 रह जाएगा। और 400 आ गए मेल्स। फीमेल अगर मैं निकालनी है तो 1600 माइनस एक्स की वैल्यू 400 आई है, 1600 माइनस 400 करूँगा तो 1200 रह जाएगा। तो जो मेल हैं जो फीमेल्स हैं वो 1200 हैं, और जो मेल्स हैं जी वो 400 हैं। अब क्वेश्चन 15 ये पढ़ा है मैंने। क्वेश्चन 15 मैंने जानबूझ के नहीं करवाया। आपको वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि क्वेश्चन 15 मैं नहीं करवाऊंगा, वो इसलिए नहीं करवाऊंगा कि आप भी तो कुछ कर लेना भाई। और दूसरा ये है कि अगर इस वीडियो पे 25 कमेंट आ गए जिसमें आप कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन करवा दें तो फिर करवा दूंगा। मजीद यही है कि यार अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस के लिंक शेयर कर ले ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए और ये चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाए, मेरे लिए भी मोटिवेशन बनी रहती है। और बस यही है कि मैं अब ये वीडियोस रेगुलर बनाता रहूँगा, जो कि पहले भी मैंने कुछ 4 दफ़ा वादा किया है लेकिन फिर मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन अब नहीं होऊंगा। अब मैं इंशाल्लाह आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, और मज़ीद आपके कमेंट्स पे मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगा। मज़ीद मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कमेंट नहीं करेंगे, या अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए मोटिवेशन नहीं होती। मुझे लगता है कि मैं बस ऐसे ही बस जो है ना वो बोल बोल के चला जाता हूँ, अकेला ही बैठ के बोलता हूँ। वीडियो बनाते हुए तो कोई भी नहीं होता पास। तो बस यही है कि आप इसको शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे पता रहे कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। तो चले फिर ये क्वेश्चन रहेगा ये कर लो, और कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे देना जो भी आंसर आता है। अगर 20-25 कमेंट आ गए कि क्वेश्चन करा दें तो करवा देंगे। तो ये वीडियो मैंने आपको जो 5.A.1 है ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट जो है ना वो फिर हम जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे। हाँ तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।